8 अगस्त 2022 को मैंने अपनी वर्कशॉप पर बैठे बैठे एक मछली बेचने वाले को कांच के घड़े में मछली ले जाते हुए देखा। उसके पास रंग बिरंगी मछलियां थी। मैंने उसे देखा तो मेरे मन में मछलियां खरीदने की इच्छा जागी। वैसे तो मुझे पता था कि मम्मी इसके लिए नहीं मानेगी, पर मैंने सोचा कि मैं अपने छोटे बाबू का बहाना करके उन्हें मना लूंगा। तो मैंने उसे रोका और पूछा, ये मछलियां कितने की है? वो बोला 300 की है। मैंने पूछा, ये बिना ऑक्सीजन पंप के और बिना फिल्टर के मर तो नहीं जाएगी, क्योंकि आप तो इसे ऐसे ही लेकर घूम रहे हो? तो वो बोला, मेरा नंबर ले लो, 1 साल की गारंटी है, कोई नहीं मारेगी। फिर मैंने उससे 3 मछलियां खरीद ली, जिनमें एक गोल्ड फिश, एक ग्रे चिचिलिड और एक रेनबो फिश थी, और साथ ही उन मछलियों के लिए मैंने खाना भी खरीदा। मछलियों का पानी पीला था, जिसके लिए मछली वाले ने मुझे बताया था कि उसमें उसने फूड कलर डाला है, इससे कोई मछलियों को नुकसान नहीं है। पर शाम को जब मेरा भाई आया तो उसने कहा कि ये पानी गंदा होकर पीला हो गया है, ये लोग जैसे तैसे रखते हैं, तू इसका पानी बदल दे। अब मेरी नई मुसीबत थी कि मैं मछलियों के लिए साफ पानी कहाँ से लाऊं? क्या आरओ का पानी यूज करना सही रहेगा? पर बार बार बदलेंगे तो बहुत पानी बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर मेरे भाई ने ही मुझे ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करने के लिए बोला, और उससे मेरी मछलियों को कभी कोई दिक्कत नहीं बताया था। मछलियां बिना किसी एयर फिल्टर के या बिना किसी ऑक्सीजन पंप के आराम से ग्राउंड वाटर में जी रही थी। मेरी तरफ से मैं बस हफ्ते में एक बार उनका पानी बदलता और हर रोज उन्हें फिश फूड खिलाता था। मेरे सामने ग्रे चिचिलिड ने कभी नहीं खाया, शायद वो शर्माती हो, पर बाकी दोनों खाना देते ही दौड़ी चली आती थी। मछलियां कांच के घड़े में अपने आप को बंद महसूस ना करे, इसलिए मैंने उन्हें एक बड़े टब में रख दिया था। सब सही चल रहा था। समय के साथ मैंने और मछलियां लाने की सोची। इस बार मैं 7 छोटी छोटी मछलियां लाया, जिसमें 4 कलर विडो टेट्रा थी, एक ब्लैक विडो टेट्रा थी और 2 सकर फिश थी। पता नहीं क्यों ब्लैक विडो टेट्रा फिश पहले दिन ही मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे साथ ये फिर एक बार होना था। मुझे याद है कि नवरात्रि आने वाली थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने पहली बार मछली को घर से बाहर निकालने को कहा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं उसने अपनी वर्कशॉप पर ले आया। वहां पापा ने उन्हें एक अंधेरी जगह पर रखवा दिया, जहां से मैं उन्हें सिर्फ खाना दे सकता था, पर अंधेरे की वजह से देख नहीं सकता था। शायद 9 दिन तक धूप ना मिलने के कारण मेरी छोटी बची 4 टेट्रा फिश भी मर गई। मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने मम्मी पापा को बहुत डांटा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मछली तो विष्णु भगवान के पहला अवतार है, तो ये घर के लिए अशुभ कैसे हो सकता है? पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मछलियां ठंड से ना मरे, इसलिए मैंने उनके लिए वाटर पंप और हीटर लाने की सोची। पहले तो मैंने मछली वाले को फोन लगाया, पर वो अब ये काम नहीं करता था। तो मैं पास की दुकान पर गया, पर दुकानदार के पास वो नहीं था। उसने मुझे 2 दिन में लाने को कहा, पर 5 दिन हो गए। परेशान होकर मैं दूसरी दुकान ढूंढने लगा। अब जो दुकान मुझे मिली वो दुकान बहुत बड़ी थी। यहाँ चीजें भी सस्ती थी। इस दुकान से मैंने वाटर पंप, ऑक्सीजन फिल्टर और 2 व्हाइट बेट्टा फिश भी ली। अब मेरा रोज का नियम सिर्फ मछलियों को खाना देना और रात में हीटर और पंप चालू करना था। मछलियां पंप के चलने से परेशान ना हो, इसलिए मैं पंप दिन में नहीं चलता था। पर एक दिन मैं जनवरी की ठंड में आलस कर गया और सोचा खाना कल दे दूंगा, पर ठंड बहुत थी। तब का पानी बहुत ठंडा हो गया था। मैं सुबह जब मछलियों को खाना देने गया तो देखा 2 मछलियां ठंड से मरने वाली थी। इनमें से एक पहले 3 के ग्रुप वाली ग्रे चिचिलिड थी और नई दुकान से लाई हुई एक व्हाइट बेट्टा फिश थी। मैं अपनी गलती पर पछता रहा था और भगवान से मना रहा था कि किसी एक को तो बचा लो, कम से कम ये पहले 3 का ग्रुप ना खराब हो।
ठंड से मछलियों को मरता देख मैं मम्मी का पानी ले आया जो मम्मी ने नहाने के लिए गर्म किया था। उस दिन चमत्कार हुआ। मैंने देखा कि अब ग्रे चिचिलिड आराम से तैर रही है और उसकी जगह दूसरी वाली भी व्हाइट बेट्टा फिश मर चुकी है, जबकि उसे कुछ नहीं हुआ था। मैं पानी को धीरे धीरे टब में डालने लगा। भगवान ने ग्रे चिचिलिड की जान नहीं ली पर उसके बदले दोनों व्हाइट बेट्टा उस दिन मुझे याद है। फिर पूरा सावन, गर्मी, बरसात किसी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि घर में मेरी शादी की वजह से मुझे मछलियों को घर से बाहर भी रखना पड़ा था, पर तब भी वो बड़े आराम से थी। मैं और गली के छोटे छोटे बच्चे उससे बहुत खेलते। मेरी मछलियों ने हर मौसम एंजॉय किया है क्योंकि मैंने उसके टब को टायर लगाकर उसे चलने वाला बना रखा था, तो हम जब चाहते, जहां चाहते उसे वहां ले जाते। अब एक बार फिर ठंड शुरू हुई। पहले का वाटर पंप और हीटर मार्च में खराब हो गया था। गर्मी में उनकी जरूरत नहीं थी तो मैं लाया भी नहीं, पर इस बार मैं पहले ही उन्हें लाकर रख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि पिछली बार की तरह इस बार मेरी कोई मछली मरे, इसलिए इस बार मैंने हीटर कभी बंद ही नहीं किया। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लगातार चलने की वजह से हीटर पानी में फट गया और पूरा पानी काला हो गया। मछलियां करंट लगने की वजह से मर के फूल गई थी। मुझे देखा भी नहीं जा रहा था। मैंने मान लिया था और ठान भी लिया था कि अब कभी मछली नहीं लाऊंगा। मेरे लाने की वजह से ही इनके मरने का कारण मैं भी बन जाता हूँ। अब हिम्मत करके पानी तो साफ करना था ही। तो मैं जैसे ही पानी साफ करने गया, मुझे पानी में हिलती हुई मछली की परछाई नजर आई। मैं समझ गया करंट के और पानी के काला होने के बावजूद मेरी दोनों सकर फिश अभी भी जिंदा बच गई। मैं जल्दी जल्दी पुराना पानी नाली में गिराने लगा और उन्हें साफ पानी में डाला और भगवान के इस चमत्कार के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। 2 सकर फिश रह गई थी। इनके साथ दिक्कत ये थी कि ये फिश फूड नहीं खाती थी। कम से कम मैंने तो इन्हें आज तक कुछ कहते नहीं देखा। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में देखा तो पता चला इन्हें पालना मुश्किल नहीं है। बस एक उबला अंडा छोटा छोटा टुकड़ा करके दे दो, हो जाएगा। इनके खाने की स्पीड को देखा तो पता चला कि ये एक अंडा 1 हफ्ते चला ले रही है और ये ज्यादातर एक जगह चिपक कर पड़ी रहती थी। तो मेरा भी ध्यान इनसे हटने लगा। क्योंकि मैं अंडा नहीं खाता हूँ, इसलिए अंडा लाना भी मेरे लिए एक अलग काम था। मेरी वाइफ अंडा खाती है, उसके बहाने से मैं हफ्ते में एक बार अंडा लाता तो मछली को भी दे देता था। पर जब मेरी वाइफ अपने मायके गई तो मैं कभी अंडा लेने ही नहीं गया। यहाँ तक कि मैं मछलियों के बारे में जैसे भूल ही गया। मायके से आने के बाद मेरी वाइफ ने अंडा खाना जैसे बंद कर दिया था, शायद गर्मी की वजह से। पर इसका मतलब अब मैं मछली को कुछ नहीं दे रहा था। एक कोने में टब के रखे रहने की वजह से मैंने उस पर कई हफ्तों तक ध्यान ही नहीं दिया। कल 9 जून 2024 को जब मुझे मछलियों की एकदम से याद आई तो देखा कि उसमें एक मछली की सिर्फ हड्डी बची है। शायद भूख के मारे एक ने दूसरी को खा लिया। अब एक जगह पड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब मुझे लगा इसे भी मार देना चाहिए या किसी पक्षी या बिल्ली को खिला देना चाहिए। आखिर अब इसके भी जीने का क्या फायदा। धीरे धीरे 11 तो मर गई, इसलिए मैंने टब उठाकर छत पर रख दिया ताकि गर्मी में प्यासा कोई पक्षी पानी के साथ साथ इस आखिरी बची मछली को भी खा ले और ये भूख से तड़प तड़प के मरने की बजाय जाते जाते किसी भूखे मछली को नीचे ले आए। और सभी घर वालों ने मुझे डांटा भी कि मछलियां मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था। कितना दर्दनाक होगा वो मंजर जब भूख के मारे एक साथी ने अपने दूसरे साथी को खाया होगा और सबने मुझे समझाया भी कि तुझे किसी की इस तरह जान लेने का कोई हक नहीं है, उसे खाना खिला और हो सके तो उसका कोई जोड़ीदार भी लेकर आ। और अब मैं यही करूंगा। इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी जानवर या पक्षी या मछली की जिम्मेदारी लो तो उसे उसके आखिरी दम तक निभाओ।
या तो उसे पालो ही मत। ये पालतू जानवर हमारे ही भरोसे होते हैं कि कब उनको एक अच्छा मालिक मिलेगा जो उनका उनके माँ बाप की तरह ख्याल रखेगा।